नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। एस्ट्रोलॉजी लर्नर आप सभी के लिए लेकर आया है वर्ष 2023 का वर्ष फल। जानेंगे मूलांक से किस प्रकार का यह वर्ष आप सभी के लिए रहने वाला है, किसको यहाँ पर बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है इस वर्ष में और किसको यहाँ पर कुछ संतोष कर कर ही रहना पड़ेगा। तो सभी के लिए वर्ष 2023 के बारे में यहाँ पर आज हम जानेंगे मूलांक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को नववर्ष 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आए, शुभता लेकर आए और आप सभी के ऊपर ईश्वरीय कृपा बने, ताकि आप सभी के जीवन में आने वाली समस्याएं, आने वाली कठिनाइयां स्वतः ही समाप्त होती रहें। ईश्वरीय कृपा से आपके जो कुंडली है उस कुंडली में भी या आपके भाग्य में जो लिखा हुआ है वह भी अगर अशुभ है और अगर ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त है तो वह अशुभता भी नगण्य हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मूलांक 1 वालों को लेकर। वर्ष 2023 जो कि जिस मूलांक के आधार पर देखें तो जिसका मूल अंक है 7 का अर्थ है कि इसके अधिपति केतु होते हैं। तो वर्ष 2023 में जो केतु का आधिपत्य रहने वाला है और यहां पर केतु जो कि मंगल के समान माने जाते हैं, मंगल जैसा उनका स्वभाव है, तो वह कैसा फल देंगे मूलांक 1 वालों के लिए। तो जिस किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को हुआ है, उन सभी का मूलांक 1 है। इस वर्ष उन सभी की अगर आर्थिक मामलों से देखें तो बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है, धन की उनको कमी नहीं रहने वाली। मूलांक 1 वालों के लिए परिवार में अगर कोई परेशानी चली आ रही थी तो इस वर्ष वह परेशानी लगभग समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर मूलांक 1 के व्यक्ति जो हैं उनका विवाह नहीं हुआ है और विवाह की खोजबीन में लगे हैं तो उनकी यह खोजबीन इस वर्ष पूरी होने वाली है। उनको वैवाहिक सुख भी इस वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। वहीं वाहन सुख की बात करें तो इस वर्ष उनको वाहन सुख भी प्राप्त होगा। कोई गाड़ी, कोई कार वह खरीद सकते हैं और एक नया आवास भी यहां पर मूलांक 1 वालों के लिए हो सकता है कि वे एक नए आवास में जाएं या एक नया आवास खरीदें। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस वर्ष आप पैसों को, जो धन है उसको संभाल कर इस्तेमाल करें। धन का अत्यधिक उपयोग ना करें, धन की बर्बादी ना करें और फिजूल खर्च ना करें, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। वहीं अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें तो इस वर्ष जो संभावनाएं बनती हैं वो आपको अत्यधिक तो नहीं लेकिन मूत्र विकार की संभावना बनती है। पेट से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। वाहन पर अत्यधिक चलें तो बहुत सावधानी पूर्वक चलें, क्योंकि वाहन दुर्घटना के भी योग बनते हैं। और अगर कोई बीमारी लगे तो आप वहां पर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। और यहां पर इस वर्ष आपके लिए सूर्य उपासना, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना, भगवान सूर्य देव के का आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हो पूरे वर्ष। और आप यहाँ पर जो सूर्य देव का बीज मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हो। तो यहां पर ये मूलांक 1 वालों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 2 वालों की। मूलांक 2, तो जिनकी जन्म तिथि 2 तारीख हो, 11 तारीख हो, 20 तारीख हो और 29 तारीख में से भी कोई हो,
उन सभी का जो मूलांक है वह 2 है। मूलांक 2, इस वर्ष मूलांक 2 वालों के लिए यह वर्ष मध्यम फल देने वाला होगा। यहां पर ये मध्यम फल देने वाला होगा। आर्थिक स्थिति से देखें तो आर्थिक स्थिति तो अच्छी रहेगी, कभी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। संपत्ति के मामले में भी उतार चढ़ाव है, लेकिन नई संपत्ति आपको प्राप्त होने के योग भी इस वर्ष हैं। पूरे वर्ष आपको काम तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर पराक्रम करना होगा, यहाँ पर आपको परिश्रम करना होगा। भाग दौड़ यात्राएं बहुत हैं आपके लिए इस वर्ष में, और इस वर्ष में आपको कर्मठ होकर कार्य करना है। यहाँ पर आपको बड़े पद भी मिलेंगे, बड़े जो दायित्व हैं वह भी प्राप्त होंगे, और बड़ा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धन योग भी बड़ा है। लेकिन यह जो सब प्राप्त होंगे ये आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ ही प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर आपको कड़ी संघर्ष और मेहनत करनी होगी इस वर्ष में। यहाँ पर आपको यात्राएं हैं तो स्थान परिवर्तन के योग भी हैं। परिवार से आपको दूर रहने की स्थिति भी बनती है, और कहीं ना कहीं आने जाने की स्थिति आपके साथ इस वर्ष लगी रहेगी। और यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका नरम रह सकता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ परेशानियां आपको परेशान करेंगी। जैसे कि आपको चोट लगने की स्थिति भी हो सकती है, कोई हल्की फुल्की चोट भी लग सकती है, क्योंकि आने जाने से यात्रा में कहीं ना कहीं चोट के भी आसार होते हैं। और वहीं जो सिर से संबंधित जैसे कि नाक, कान, गला और हड्डी से संबंधित जो रोग हैं वह छुटपुट रोग होने की संभावना भी बनती है। तो रोग अगर कहीं से भी आपको कोई पीड़ित करे तो निश्चित है कि आप जो भी उसके प्रति लापरवाही ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योग अवश्य करें। और साथ ही साथ अगर आपको जो अशुभताएं बताई गई हैं यह अशुभता नहीं आए इसलिए, और शुभता है वह और अधिक बढ़ जाए, इसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन 108 बार आपको जाप करना है। और साथ ही साथ जब भी घर से निकलें तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। इससे जो दुर्घटना के योग हैं वह योग टल जाते हैं। और वहीं भगवान शिव का आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं। भगवान शिव की स्तुति आपके लिए ये वर्ष पूरी तरीके से मंगलमय बना देगी। यहाँ पर जो परेशानियां हैं, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह मानसिक हो, या फिर भागदौड़ से संबंधित, संघर्ष से संबंधित हो, उनमें ये न्यूनता अवश्य लेकर आएगी। चलिए अब बढ़ते हैं मूलांक 3 वालों की तरफ। तो जिनका मूलांक 3 है उन सभी के लिए उनकी जन्म तिथि रहेगी 3, 12, 21 या फिर 30। जिनका भी जन्म 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो या फिर 30 तारीख को हुआ हो, वह सभी का मूलांक 3 रहेगा। तो 3 मूलांक के लिए हम देखें तो ये वर्ष कुछ अच्छा है। यहाँ पर करियर में उनको पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है, करियर उनका अच्छा होने वाला है। और जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के योग भी हैं, और जिनकी नौकरी लगी हुई है उनके प्रमोशन होने के योग भी हैं। और जिनकी संतान सुख नहीं है उनको ये संभावना है इस वर्ष संतान लाभ भी उनको होगा। और वहीं यहाँ पर जो प्रेम में हैं, जो भी उनको प्रेम प्राप्त होगा, उनको प्रेम में सफलताएं मिलेंगी, प्रेम विवाह होने की स्थिति भी बढ़ेगी, धन में भी सफलता मिलेगी, धन उनको खूब प्राप्त होगा। और यह वर्ष वाहन के लिए, संपत्ति के लिए, जमीन जायदाद के लिए और प्लॉट, मकान, दुकान के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष रहने वाला है मूलांक 3 वालों के लिए। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको इस वर्ष खूब पैसा, खूब धन प्राप्त होने के यहाँ पर योग बनते हैं। साथ ही साथ आपको खर्च भी उतने ही बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी बचत का ध्यान रखें, अपने धन का प्रबंधन अच्छे से करना सीखें। ये इस वर्ष आपको ध्यान में रखना है। अगर हम शारीरिक रूप से बात करें तो इस वर्ष आपको त्वचा से संबंधित विकार हो सकते हैं, जैसे कि खुजली हो जाना या कोई त्वचा से संबंधित एलर्जी हो जाना। और यहाँ पर आपका जो
रक्त संचार है वह भी कहीं ना कहीं बाधित हो सकता है। जो उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप से संबंधित आपको विकार हो सकते हैं, और इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रतिदिन टहलना प्रारंभ करें, और जो भी योग आदि हैं वह अवश्य करें। पूरी तरह से खान पान का भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। निर्णय लेते समय आपको बहुत सावधानी से निर्णय लेने चाहिए। इस वर्ष में जो यहाँ पर अशुभताएं या जो परेशानियां बताई गई हैं, चाहे वह रोग से संबंधित हो, चाहे वह आपके धन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या है, उस सभी के निराकरण के लिए और इस वर्ष को और अधिक शुभ बनाने के लिए आप भगवान हनुमान जी की उपासना करेंगे तो ये आपके लिए शुभतापूर्ण होगी। यहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, हनुमान स्तवन का पाठ कर सकते हो, और यहाँ आप सुंदरकांड का भी पाठ करोगे नियमित रूप से शनिवार और मंगलवार को, तो आपके लिए शुभ होगा। और नियमित रूप से प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं जिनका मूलांक है 4। तो जिनका मूलांक 4 है उनकी जन्म तिथि जो होगी वह किसी भी महीने में 4 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, या 13 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, या 22 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, या फिर 31 तारीख को उनका जन्म हुआ हो, इन सभी का जो मूलांक है वह 4 है। मूलांक 4 जो कि राहु से संबंधित है, वर्ष है केतु से संबंधित, तो यहां पर उनको विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि यहां पर धन के बहुत ही प्रबल योग हैं, और यहां जो मूलांक 4 से संबंधित है उनका करियर भी बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यहाँ पर जिनकी अभी तक नौकरी नहीं लगी है उनको यहाँ पर नौकरी प्राप्त होने के पूरे पूरे योग हैं, और वहीं जिनकी नौकरी लग चुकी है उनको प्रमोशन होगा, ये निश्चित है। और लेकिन जो साल का जो मध्य आएगा, जैसे कि जुलाई से लेकर अगस्त के बीच, जुलाई अगस्त सितंबर, तो इन 3 महीनों को लेकर चलेंगे, यहाँ पर वाहन का सुख, संपत्ति का सुख इनको प्राप्त होगा। विदेश यात्राएं या दूर दूर की यात्राएं, दूर दूर पिकनिक पर जाना या बहुत सारे टूर पर जाना इन लोगों के जीवन में इस वर्ष रहने वाले हैं, तो बहुत ही उत्तम रहने वाला है ये वर्ष मूलांक 4 वालों के लिए। यहाँ पर जनवरी से अप्रैल तक का समय थोड़ा सा परेशानियों भरा हो सकता है, कष्टकारी हो सकता है, लेकिन उसके बाद में फिर जीवन धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होने वाला है। और उधार देते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है, क्योंकि अगर आपने इस वर्ष उधार दिया तो वहां पर कुछ परेशानी आपको हो सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरतमंद को आप उधार अवश्य दें। अगर आप उसको उधार नहीं दोगे तब भी आपको परेशानी होगी, लेकिन उधार को आपको स्वयं अपने विवेक से सोच समझ कर देना है कि वह देना आपके लिए उचित रहेगा अथवा अनुचित रहेगा। इस वर्ष आपको जो समस्याएं हो सकती है, मोटापे से संबंधित समस्या हो सकती है, आपके जो रिलेशन है उन रिलेशनों में कहीं ना कहीं खराबी आ सकती है, और यहाँ पर थायराइड आदि जो बीमारियां हैं उनके भी योग बनते हैं कि ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। इन सभी की जो ऐसी समस्याएं ना हो और शुभता और बढ़े, इसके लिए आप भगवान शिव और जो चंद्र हैं उनकी उपासना करेंगे तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। तो भगवान शिव की उपासना करें, भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, और प्रतिदिन भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें। इससे भी भगवान से प्रसन्न होते हैं, चंद्रमा प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कीजिए, वह भी आपके लिए शुभ होगा। तो मूलांक 4 के लिए यही मुख्य बातें हैं। अब बात करेंगे मूलांक 5। जिनका मूलांक 5 है उनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को। मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष, तो जाने हम इस वर्ष को कि मूलांक 5 जो है ये बुध से संबंधित है, और जो वर्ष है वह केतु से संबंधित है। सामान्य रूप से अगर देखें तो अच्छा प्रभाव रहेगा, और आर्थिक स्थिति में भी यहाँ पर सुधार दिख रहा है, लेकिन सुधार धीरे धीरे होगा, और
यहाँ पर इनको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सुधार होगा लेकिन धीरे धीरे होगा। वहीं संतान पक्ष से लाभ हो सकता है। जो संतान है वो किसी की नौकरी भी लग सकती है, वह भी लाभान्वित कर सकते हैं, और जिनके संतान नहीं है उनके संतान होने के योग भी इस वर्ष बनते हैं। अगर हम धन कमाने के आधार पर देखें तो इस वर्ष मेहनत अधिक है, पराक्रम करना होगा, कर्मठता दिखानी होगी, और फल थोड़ा सा उससे कम है, इसलिए आपको पराक्रम अधिक करना होगा। लेकिन आपको यहाँ पर अपने ऊपर तनाव नहीं लेना है। सभी काम को भाग्य को ये मानकर कि ये हमारा भाग्य ही हमारा कर्म है, आपको कार्य करना है। आपके पास में पैसा बेशक कम आए इस वर्ष, लेकिन आपके कामों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी काम है वह निरंतर चलते रहेंगे। पैसे की, धन की जब भी जरूरत होगी तो वह जरूरत किसी न किसी रास्ते से पूरी अवश्य होगी। यहाँ पर तनाव अधिक लेंगे तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, हड्डियों से जुड़ी समस्या भी हो सकती है, और जो छाती है उससे जुड़ी समस्या भी हो सकती है, और शुगर से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से योगाभ्यास करना चाहिए, मन को प्रसन्न रखना चाहिए, और ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का चिंतन अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष यदि आप कोई भी तांबे का कड़ा या तांबे की अंगूठी पहने तो बहुत ही उत्तम है, वहां पर ये परेशानियां काफी हद तक कम होंगी। वहीं भगवान सूर्य की नियमित उपासना आपके लिए, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए शुभ फलदायक है, और वहीं सूर्य के बीज मंत्र का जाप भी आपके लिए शुभ फलदायक है। आप ओम ग्रीम सूर्याय नमः का नियमित रूप से 108 बार जाप करें तो यह आपको जो समस्याएं हैं वह समस्याएं नहीं होंगी। आप अगर किसी मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य का जो आदित्य हृदय स्तोत्र है उसका अवश्य पाठ नियमित रूप से करें, तो आपको यहां पर आने वाली जो समस्याएं हैं ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अब मूलांक 6 वालों की तरफ। तो मूलांक, जिनका मूलांक 6 है उनका जन्म हुआ है 6 तारीख को, 15 तारीख को, या फिर महीने की 24 तारीख को। मूलांक 6 वालों के लिए ये वर्ष उनके जीवन में मेहनत और संघर्ष के साथ साथ एक नया अध्याय लेकर आने वाला है। यह वर्ष उनको कड़ी मेहनत के साथ में बिताना होगा, संघर्ष के साथ में बिताना होगा। वर्ष के आरंभ में नौकरी में कुछ उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी नौकरी चलती रहेगी। अगर कहीं नौकरी में कुछ परेशानी आएगी तो दूसरी मिल जाएगी। संतान पक्ष यहाँ पर आपका उत्तम रहने वाला है। परिवार पक्ष भी आपका सहयोग करेगा, आपका साथ देगा, और आपको परेशानी नहीं होगी। नौकरी में उतार चढ़ाव है लेकिन वहां पर आपकी स्थिति खराब नहीं होगी। आपको कहीं उतार है तो चढ़ाव भी आपको निश्चित ही जल्दी मिल जाएगा। थोड़ी बहुत परेशानी आपको देखने को मिलेगी, अत्याधिक परेशानी का यहाँ आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर धन की बात करें, करियर की बात करें तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको होगी, लेकिन वह क्षणिक होगी, कुछ समय के लिए होगी, जल्दी ही आप उससे निकल जाओगे। और बस आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि मूलांक 6 वालों के लिए, क्योंकि मूलांक 6 शुक्र से संबंधित होता है, तो मूलांक 6 वालों के लिए यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि क्योंकि धन के आगम कम हैं, इसलिए उनको उसका सही से प्रबंधन करना इस वर्ष बेहद आवश्यक है। तो सही से धन का प्रबंधन करने की आप आदत डाल लीजिए, क्योंकि यह वर्ष आपके लिए जो धन को कैसे उपयोग करना है ये सिखाने वाला है। वहीं यहाँ पर आप बेवजह का तनाव नहीं लेंगे, क्योंकि बेवजह का तनाव आप लेंगे तो आपको वहां पर सर दर्द की शिकायत हो सकती है, और शिकायत यहाँ पर आपको कोई परेशानी खड़ी कर सकती है। इसलिए आपको बेवजह का तनाव नहीं लेना, आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है, और इस वर्ष के लिए बस आपको कुछ प्रयास करना है। कुछ चंद्र महीनों की ये बात है, करीबन 4-5 महीने आपको ज्यादा परेशानी है, उसके बाद में फिर
ये जो समय है, ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। वह 4-5 महीने भी उतार चढ़ाव के हैं, अत्यधिक परेशानी वाले नहीं रहने वाले। तो और अगर आपको इन समस्याओं को झेलना ही नहीं है तो उसके लिए आप भगवान शनिदेव की उपासना करेंगे इस वर्ष, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समस्याएं आपको हल्का फुल्का छूकर ही चली जाएंगी, इसलिए भगवान शनिदेव की उपासना करें। तो दशरथकृत शनि स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हो। ओम शम शनेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार नियमित रूप से आप शाम के समय पर अगर मंत्र को पढ़ेंगे तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। शनि मंदिर में अवश्य जाएं शनिवार के दिन, और तब यह वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी होने वाला है। संघर्ष आपके यहाँ पर समाप्त होते नजर आएंगे आपको स्वयं ही। तो चलिए, घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने वाली कोई भी यहाँ पर बात नहीं है। सिर्फ जो बात है, थोड़ी सी अन्य की अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष रह सकता है। और पूजा पाठ अगर आप करोगे, शनिदेव की उपासना करोगे, तो आपको निश्चित है कि ये समस्याएं भी नहीं आने वाली। चलिए आगे देखते हैं मूलांक 7 वालों के लिए कैसा वर्ष रहेगा। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2023 केतु से संबंधित वर्ष है। तो केतु से संबंधित ये वर्ष है, और ये जो मूलांक 7 है ये भी केतु से संबंधित है। तो जिनका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या महीने की 25 तारीख को हुआ है, उन सभी का मूलांक 7 है। तो जिनका मूलांक 7 है उनके लिए तो ये वर्ष, ये समझिए कि जब आप खुद ही केतु इसके अधिपति हैं और आप एक तरह से केतु की संतान हैं, तो यहां पर यह वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाला है, जीवन के लिए शानदार होने वाला है। जो आप चाहोगे इस वर्ष में पा लोगे। तो इस वर्ष में आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के प्रबल योग हैं। वहीं अगर आप प्रेम में कहीं फंसे हो तो प्रेम में भी आपको सफलता मिलेगी, और आपके प्रेम विवाह के भी यहाँ पर योग बनते हैं। और आपका अगर कोई कारोबार नहीं है तो आपको नया कारोबार यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आपकी जॉब नहीं लगी है तो इस वर्ष आपकी जॉब भी लगने वाली है। और यहाँ पर आपको जिनके संतान है उनकी संतानों की भी नौकरी लग सकती है, और जिनके संतान अभी नहीं है उनको संतान प्राप्त हो सकती है। इस वर्ष बहुत ही अच्छा वर्ष है। आर्थिक रूप से देखें तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर खर्चे भी बहुत बढ़ने वाले हैं, इसलिए खर्चों से सावधान हो जाइए। धन आएगा लेकिन जाएगा भी, क्योंकि खर्चे आप बहुत करने वाले हो। और नई संपत्ति भी आप इस वर्ष खरीद सकते हो। धन का सही निवेश करने का तरीका आपको इस वर्ष सीखना है, क्योंकि धन खूब आने वाला है। अब धन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उपयोग करना है, इस वर्ष यही प्रबंधन आपको आना चाहिए। अगर हम देखें तो इस वर्ष आपके लिए शारीरिक परेशानी क्या हो सकती है, तो वह आपको जो तनाव है वह तनाव आप ना पालें, बल्कि इस वर्ष आपका तनाव कम होगा, घटेगा। पेट और खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखें, और कहीं आते जाते यात्रा में आप दुर्घटना का भी ध्यान रखें। कोई दुर्घटना से जैसे चोट वोट लग जाती है तो उनका ध्यान रखें। और ये बहुत ही हल्की फुल्की, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत ही हल्की फुल्की संभावना है। बिल्कुल भी यहाँ परेशान होने वाली आपको आवश्यकता नहीं है। और विशेष रूप से इस वर्ष को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको गुरु बृहस्पति की उपासना बहुत ज्यादा मंगलकारी रहने वाली है। बृहस्पति के आप बीज मंत्रों का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का आप नियमित रूप से जाप करें, या आप गुरु जो बृहस्पति हैं उनके 108 नामों का नियमित रूप से अगर जाप करेंगे तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अत्यधिक मंगलकारी होने वाला है। तो ये मूलांक 7 वालों के लिए था। अब बात करेंगे मूलांक 8। तो जिनका मूलांक 8 है उन सभी का जो जन्म है वह जन्म या तो महीने की 8 तारीख को हुआ है, या 17 तारीख को हुआ है, या फिर 26 तारीख को उनका जन्म हुआ है। तो जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 है। उनके लिए कैसा वर्ष ये रहने वाला है, तो मूलांक 8 वालों के लिए ये वर्ष किस प्रकार का रहेगा, तो हम यही कहेंगे
कि यह वर्ष उनके लिए कि मिला जुला फल लेके आने वाला है, क्योंकि ये शनि से संबंधित होता मूलांक 8। और यहाँ पर उनको करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, और संतान योग भी इस वर्ष में आपके बनते हैं। काम आपका यहाँ पर अच्छा होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको परिश्रम भी अधिक कराने का कार्य करे होगा। परिश्रम अधिक होगा, काम का प्रेशर आपके ऊपर ज्यादा होगा। काम के प्रेशर के कारण आप अपने परिवार से, माता पिता से, पत्नी से कुछ दिनों के लिए दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि वह काम के सिलसिले में आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और घर में भी रहोगे तो घर में भी काम पर ही आपका ध्यान रहेगा। तो ये समय आपके लिए काम के प्रति बहुत ज्यादा दबाव लेकर आने वाला है, आपको बहुत काम लेकर आने वाला है, करियर में बहुत अच्छा है। और अगर हम देखें तो खर्च आपको यहाँ परेशान करेंगे, खर्च आपको यहाँ पर लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ खर्च आपका होता रहेगा। तो इसलिए खर्चों का प्रबंधन आपको बड़े ध्यान से करने की आदत डाल लेनी है इस वर्ष। और स्किन से रिलेटेड कोई डिसीज हो सकती है, आपको आंख से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, छाती से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, वह भी जनवरी फरवरी मार्च के आसपास तक ही संभावना है। पूरा बाकी इसके बाद में पूरा वर्ष आपके लिए मंगलकारी है, शुभ फल देने वाला है। तो यहाँ पर आपको जब भी कुछ काम करें तो काम करते समय बीच बीच में अपनी आंखों का ध्यान रखें और मेडिटेशन अवश्य करें। क्या कर सकते हैं, जो जो परेशानियां हैं, ये परेशानियां हमें मूलांक 8 वालों के लिए ना आए, उसके लिए वह सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। भगवान सूर्य के बीज मंत्र का 108 की संख्या में अवश्य जाप करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। और अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हो तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हो। तो यह आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं, इस वर्ष आने वाली जो थोड़ी बहुत ये परेशानी भरी समस्याएं हैं, ये भी आपको नहीं होने वाली। देखिए, जितनों को मैंने यहाँ पर समस्याएं बताई हैं और वहां पर जो संबंधित वहां पर आराधना बताई है, उपासना बताई है, यदि वे उपासना को करते हैं तो निश्चित है कि ये समस्याओं में से एक भी उनसे टकराने वाली नहीं है। और अगर टकराएगी तो उनको पता भी नहीं चलने वाला कि कोई ऐसी समस्या आकर टकराई भी है। लेकिन विशेष रूप से उपासना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें। अब हम बात करने वाले हैं जिनका मूलांक है 9। तो जिनका मूलांक 9 है, उनका जन्म महीने की 9 तारीख को हुआ होगा, या फिर 18 तारीख को, या फिर 27 तारीख को। तो उन सभी का मूलांक हो जाता है 9। मूलांक 9 वालों के लिए वर्ष बहुत ही उत्तम फल देने वाला है, बहुत ही शुभ फल उनको मिलने वाले हैं। जीवन में चली आ रही समस्याएं इस वर्ष समाप्त होने वाली हैं। इस वर्ष समस्याओं से छुटकारा उनको मिलने वाला है, और धन लाभ के भी योग इस वर्ष उनको बन रहे हैं। यहाँ पर संपत्ति कोई ना कोई खरीदने के भी योग हैं। कोई संपत्ति अगर कोर्ट केस में फंसी हुई है तो कोर्ट केस से निकल लेगी, और वह भी आपको लाभान्वित करने वाली है। केस भी आप जीत सकते हो, अगर आपका कोई मुकदमा कहीं चल रहा है तो उसको भी आप जीत पाओगे। करियर में जो भी रुकावट आ रही थी, किसी की पढ़ाई नहीं हो पा रही है तो पढ़ाई में भी सफलता मिलेगी, किसी की नौकरी में रुकावट है तो नौकरी भी इस वर्ष आपको मिलने वाली है। और जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं, प्रमोशन में कहीं दिक्कतें चली आ रही थी जो वर्षों से, अब वह समाप्त होने का ये वर्ष है। बहुत ही शुभ वर्ष है। आपके जीवन में आपको ट्रांसफर मिल सकता है, परिवर्तन आपके जीवन में बहुत इस वर्ष दिखने वाले हैं। स्थान का परिवर्तन भी इस वर्ष आपको होने वाला है। और अगर आप किराए के मकान पर हो तो निश्चित है इस वर्ष आप अपना मकान भी बनवाने में सफल हो पाओगे। वहीं यहाँ पर यह वर्ष आपके लिए वाहन सुख लेकर आने वाला है। और बस आपको जो ध्यान रखना है, एक तो आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं करना है, और यहाँ पर आंख और हड्डी से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, तनाव से ही ये समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए तनाव को आपको एक तरफ फेंक देना है। और साथ ही साथ वाहन चलाते समय विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि छोटी मोटी चोट भी आपको यहाँ परेशान कर सकती है। और इसके लिए आप जो स्वास्थ्य के लिए आप योग, मेडिटेशन, ध्यान अवश्य करें। खान पान का विशेष ध्यान रखें, सुबह शाम टहलना शुरू करें। और जो
भगवान हनुमान जी हैं, उनकी उपासना आपके लिए शुभ फल देने वाली है। साथ ही साथ आपको भगवान श्री कृष्ण का ओम कृष्णम शरणम गच्छामि मंत्र का 108 बार जाप करके घर से बाहर निकलना चाहिए। इससे आपको जो रास्ते की दुर्घटनाएं हैं वह परेशान नहीं करेंगी, कोई दुर्घटना आपके साथ में नहीं होगी। वहीं आपको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ आपको करना चाहिए और प्रतिदिन आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आज हमने ये सभी मूलांक वालों के बारे में, वर्ष 2023 के बारे में बताया। तो आशा करता हूं ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी जानकारी, और आपके जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय भी आप अवश्य करेंगे, और उपाय करने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं या कठिनाई बताई गई हैं उनमें से कुछ भी आपको छूने वाली नहीं है। इसलिए भगवान के ऊपर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, योग अभ्यास अवश्य करें। और क्योंकि योग भी भगवान से जोड़ने का, ईश्वर से जोड़ने का एक माध्यम है, और स्वास्थ्य को, शरीर भी एक मंदिर है, उसको स्वस्थ रखने का भी ये तरीका है। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, खुश रखें, प्रसन्न रखें, और वर्ष 2023 का पूरी तरीके से आनंद लें। यह वर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में आप सभी को सुख प्राप्त हो, और जीवन में जो आप चाहते हैं वह आप इस वर्ष में प्राप्त करें। आपकी सभी इच्छाएं यह वर्ष आपको पूरी कराने वाला वर्ष बने, और आप सब के जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वे इस वर्ष कहीं ना कहीं समाप्त होते नजर आए और समाप्त हो, और आपको ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो। इस वर्ष ईश्वरीय कृपा से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त होंगी, और यह वर्ष आपके लिए शुभतापूर्ण रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ में मैं आप सभी से यहाँ पर वर्ष 2023 के लिए मंगलमय की कामना के साथ में विदा लेता हूं। जय श्री कृष्ण।